बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी फिर अपनी फार्मा कॉलोनी की तरफ दूसरी वीडियो बनाने लगा। मैंने अपनी बात का आगाज़ एक बड़ी गंदी बात से करना है, शेर से करना है। एक शेर से करना बात का अच्छी लगे तो संभाल के रख लेना, ना अच्छी लगे तो ना संभाल के रखना, आपकी मर्जी है। मुझे नहीं पता इल्म के मोती कौन चुनने आया है, कौन बघार लेने आया है। जो इल्म के मोती चुनने आया है वो बैठ जाए, और जो इल्म के मोती नहीं लेने आया है वो उसको छुट्टी है, वो जा सकता है, वो जा उठ के जा सकता है। अच्छा, मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करने लगा। एक शेर से, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। सीरप को ज़रा हलाकर इस्तेमाल करें। सीरप को ज़रा हलाकर इस्तेमाल सीरप को ज़रा हलाकर इस्तेमाल करें। एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स के बारे में क्या है, और टैक्स ऑफ ग्लाइकोमा है। इसकी लिस्ट में 2 टैक्स होती हैं। एक प्राइमरी ग्लाइकोमा कहता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा कहलाता है, और एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा कहता है। सेकेंडरी ग्लाइकोमा जो होता है किसी वजह से कॉन्जेनिटल या डेवलपमेंट ग्लाइकोमा है। कॉन्जेनिटल का दूसरा नाम है डेवलपमेंट ग्लाइकोमा। कॉन्जेनिटल का वो है जो बच्चों को होता है, बच्चे अपनी माँ के पेट से उनका ग्लाइकोमा ले जाते हैं। उनकी आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके पिंपल डायरेक्ट या सेमी डायरेक्ट होते हैं। जी, ये मैंने आपको इसकी तरह दर्द करवा जितनी भी एंटीग्लाइकोमा की ट्रीटमेंट होती है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में है, आई ड्रॉप फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में है, किसी फॉर्म में भी है, उनका जो मकसद होता है टू डिक्रीज आईओपी, इनका प्रेशर को डिक्रीज करना। लेकिन डिक्रीज करना 2 तरह डिक्रीज करती है। नंबर 1, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्टोसोमर, एक एक्टोसोमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। उनमें क्या आते हैं, बीटा बनाकर जाती है, अल्फा एगोनिस्ट करते हैं, बीटा बनाकर जाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आती है, जैसे डोज़ोलामाइड आई जाता है, टैबलेट डायमोक्स है। और बीटा ब्लॉकर में क्या क्या आता है, 3 आती हैं। कीमोलाल आती है, लीवा के बाद कीमोलाल है, बटक्सल है। तीनों ड्रग्स जो है, तीनों आई ड्रॉप हैं, ये बीटा ब्लॉकर्स कहलाती हैं। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स। बीटा क्या है, बीटा ये एक मस्कारिनिक रिसेप्टर का नाम है। M3 मस्कारिनिक रिसेप्टर जो सीली एपिथेलियम में पाया जाता है, जो एक्वासिमर को प्रोड्यूस करने का जिम्मेदार है। कि अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं बिल्कुल की वर्ड्स दे रहा हूँ आपको। मैंने की वर्ड्स की मैंने नबी किताब में दिया। उसके बाद इंक्रीज एक्वासिमर को, एक एक्वासिमर का आउटफ्लो है, ये लिखा हुआ है इंक्रीज एक्वस ड्रेनेज, इंक्रीज एक्वासिमर आउटफ्लो ड्रेनेज। पीजी प्राइमरी ग्लाइकोमा जो पेशेंट होते हैं उनमें टॉपिकल मायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, स्टेफाइलोकार्पिन आइडिया होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद क्या होता है, ये एक्वासिमर के आउटफ्लो की ड्रेनेज को बढ़ा देती है। एक तरीका एक्वासिमर आईओपी डिक्रीज करने का। दूसरा तरीका जो पहला, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ये जो ड्रग्स होती हैं, क्या बना करता है, सीआई ड्रग्स है, ये एक्वासिमर की जब प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगी तो जो इनका भी प्रेशर बढ़ रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये बेहतरीन ग्लाइकोमा की ट्रीटमेंट है। मैं नेक्स्ट स्लाइड का मैंने शार्ट में एजेंट्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाइकोमा। ओपन एंगल ग्लाइकोमा होता है जिसमें दोनों एंगल, एंटीरियर चैम्बर एंगल भी पोस्ट एंगल, दोनों एंगल खुले हुए हो और रेटिनल मैश पर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम होती है, और किनारे शैलम में खराबी होती है, और दूसरा एक और जगह भी खराबी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। कितनी जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1, टेबुलर मैशवर्क के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, किनारे शैलम में ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तीसरा, यूवियस स्पाइरल रूट जो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसीलिए इसको ओपन एंगल ग्लाइकोमा कहते हैं। अब ये जो है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टा और बी रिसेप्टर, ये रिसेप्टर होते हैं और ए रिसेप्टर होते हैं, कार्बोनेट एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये ड्रग करती क्या है। ये फर्स्ट लाइन मेडिकल थेरेपी है फॉर ग्लाइकोमा पेशेंट। अच्छा, इसका नाम क्या है, लेटेनोप्रोस्ट। इसको लेटेनोप्रोस्ट भी कहते हैं, ट्रेवोप्रोस्ट भी कहते हैं, बीमा एक्टोप्रोस्ट भी कहते हैं। ये करती क्या है, ये जो ड्रग बेसिकली है, फैसिलिटेट एक्वस आउटफ्लो थ्रू द यूवियस स्पाइरल आउटफ्लो पाथ। क्या करती है, एक ये रास्ता है एक्वासिमर के आउटफ्लो का, उसको कहते हैं यूवियस स्पाइरल आउटफ्लो। यूवियस स्पाइरल आउटफ्लो से 10% एक्वासिमर का आउटफ्लो होता है। अच्छा, ये ड्रग क्या करती है, ये जाकर, ये जब आँख में इन्फिल कर देते हैं, ये ड्रग वहाँ जाकर इस रास्ते को, ये रास्ता जो इतना है और इसमें चौड़ा कर देती है, खोल देती है, खोलने से क्या आता है,
आउटफ्लो बढ़ जाता है, इंट्रा प्रेशर कम हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको जब गौर करें दूसरा एक काम किया से दूसरा ये क्या करती है, जो ट्रैक्टर नेटवर्क होता है उसके रास्ते को भी ओपन कर देती है, खोल देती है। जब वो खुल जाता है उससे 90% एक्वोस्फीयर का आउटफ्लो होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन की खत्म होगी और इससे इंट्रा प्रेशर कम हो जाता है। ये इसके दो इसमें साइड इफेक्ट जो लिखे हुए हैं कोपेनिटेशन में ये कई तरह की बातें लिखी थी। और नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स भी नॉन सेलेक्टिव जिनको बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है, टिमोरल है, लेवोडोनिल है, ये और मुल्कों के नाम है, कार्डियो भी कहते हैं इसको। अच्छा प्रोटेक्शन आज कार्डियो सेलेक्टिव पेशेंट्स को देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में तस्वीर में देख रहे हैं, ड्रग्स के नाम भी बने। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, जो बीटा ब्लॉकर्स है उस पर क्या एक्शन है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये बीटा रिसेप्टर 2 जो होता है मस्कारिनिक रिसेप्टर जिसको कहते हैं, भाई बीटा 2 लिखा हुआ बीटा रिसेप्टर होते हैं, उनको मस्कारिनिक रिसेप्टर कहते हैं। ये एपिथेलियम में पाए जाते हैं, ये इनके एक्शन को ब्लॉक कर देती है और ये एक्सोसोमर प्रोड्यूस करने के जिम्मेदार होते हैं। रिस्पांसिबल जब ब्लॉक हो जाएंगे नहीं करेंगे तो जो इंट्रा प्रेशर बढ़ रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। टिमोरल ये दो तस्वीरें हैं टिमोरल की, एक्सोरल की, ये कार्डियोस्पेक्टिव है, नॉन कार्डियोस्पेक्टिव एडवर्स रिएक्शन में लिखा हुआ है। ओकुलर साइड इफेक्ट क्या स्टिंगिंग ग्लैंडल ग्लैंडस आई कार्नियल हैपोथीसिया एलर्जिक ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस ब्लड लीजन सिस्टमिक में ब्रोंकोस्पाज्म इन एस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, ब्रेन कार्डियक होता है, ये इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनमें टेक्सरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सीआई जो ड्रग्स होती है उसमें आती है डोज़ोलामाइड हाइड्राब आते हैं सीआई ड्रग्स में, टॉपिकल सीआई टॉपिकल हमारे नाम में हाइड्राब आते हैं, डोज़ोलामाइड हाइड्राब होती है और दूसरी है टैबलेट डायऑक्सिन जो ये दोनों सीआई जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ये क्या करती हैं, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है कार्बोनिक के बनने के अमल को रोक देती हैं। कार्बोनिक तो है ये बाइकार्बोनेट का बनने का जिम्मेदार होता है और बाइकार्बोनेट को लाजमी होती है किसी पर पैदा करता है। ये कार्बोनेट एनहाइड्रेज इनहिबिटर एंजाइम जो तस्कर होगी वो बाइकार्बोनेट को रोकेगी, उससे एक्वोसोमर की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। अब अगली स्टेटमेंट ये स्पाइरोकार्बोन हाइड्राब की इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स है, ये क्या करती है सिलिंडर मसल कंट्रैक्शन करती है, इंक्रीज ड्रेनेज थ्रू द सर्कुलर मैशवर्क स्पाइरोकार्बोन इसका ये मेन फंक्शन है। इसके बाद जो मैं लास्ट में जा रही है देखें ये एंगल क्लोजर ड्रग्स है, ये देखो इसमें एंगल क्लोज है, ये एंगल उसमें शो कर रहा है। इसके बाद जो है एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर ये दवाई देते हैं, ये ड्रग देते हैं, हेपाटोनिल मैनिटोल सोल्यूशन देते हैं, 20% डायली देते हैं, ये डाययूरेटिक होता है, इससे पेशेंट को यूरिन खोल दिया जाता है, इससे यूरिनेशन होती है ज़्यादा और उसका जो है बीपी भी कम हो जाता है। इसी का जो हमारी टैबलेट होती है इसका सोल्यूशन भी आता है, ये भी फॉर्माइड ओरल, ये इसी का जो हमारी जो टैबलेट आती है वो आती है 250 मिलीग्राम की होती है, 5 मिलीग्राम की होती है, ये भी एक्वोसोमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। एंडोकार्बोनिक मायोटिक एक है, कीमोनॉल ये इंस्टेंट ड्राफ्ट करने होते हैं, 12 अपनी इसकी फॉर्मुलेशन 0.5% है, टेटानोप्रोस्ट 0। इसका क्या मतलब ये जो ड्रग्स लिखी हैं एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा वाले के लिए ये इसलिए लिखी हैं, इनमें ज़्यादातर ड्रग्स इफेक्ट करती हैं और जो प्रेशर ऑप्टिक नर्व के ऊपर पड़ रहा होता है जो ग्रेजुअली इंसान ग्लैंडस की तरफ जा रहा था नहीं जाएगा, रुक जाएगा। एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स के बारे में बताया और एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स जो है ठीक है, जो पेशेंट ग्लाइकोमा का पेशेंट होगा उसको सीवियर हेडेक होगी ठीक, और उसकी आंखें सख्त होगी, आंखें सख्त, आंखों का प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा, उसकी आंखें पत्थर की तरह सख्त होगी, नॉर्मल नहीं होता। जब भी किसी को हेडेक हो या वॉमिटिंग की नोज़ी की कफियत हो और अपनी आंखों का आगे आगे उसकी सख्त हैं तो उसको लाजमी चेक करवाना चाहिए और क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से रिव्यू करना चाहिए
और आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ताकि विजन लॉस होने से बच जाए। ग्लाकोमा का मतलब है ग्लाकोमा से विजन लॉस हो जाती है, ग्रेजुअली आस्ता आस्ता लॉस हो जाती है, लेकिन टाइम पे जो ग्लाकोमा है उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि जो पेशेंट है उसकी विजन जो नज़र है उसके जो बसारत है साइड में बच सके। थैंक यू वेरी मच।